त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में सीखेंगे। क्या होता है त्रिकोणमिति का परिचय? त्रिकोण, त्रि बोले तो तीन, और कोण बोले तो कोण, मिति बोले तो माप, यानी कि इसमें तीन कोणों के माप के बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तीन कोण, एक दो तीन, यानी त्रिकोण, तीन कोणों का माप। आप देख सकते हैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है एक त्रिभुज जो तीन कोणों से बना हुआ है। आप भली भांति जानते हैं त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, इसका सामने का भुजा को कर्ण मानते हैं, और जो इससे जुड़ा हुआ रहता है ये परपेंडिकुलर जो खड़ा है। आइए, अब जमीन है जो तकिए में लगा के हम लोग सोते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। व्यास बोले तो आधार, इसको बोले तो ये हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण, ये लंब बोले तो परपेंडिकुलर। तो बच्चे, इसका हाइपोटेनियस का पहला अक्षर h है, इसलिए इसको हम लोग h मान लिए। इसका परपेंडिकुलर का p है तो p मान लिए। इसका आधार तो b है, आधार का b है, इसका व्यास b है, इसको हम लोग b मान लिए, ठीक ना, b मान लिए। अब क्या आप समझ गए हुए त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। क्या होती है बेटे? इतना मारेगा ना, दांत निकाल रहा है, दांत तोड़ के पॉइंट डाल के घर भेज देंगे। देखो ध्यान से, तो ये हमारा कह रहा है कि ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। इसीलिए हम लोग यहाँ देखे होंगे, लिखे होंगे कर्ण बराबर लंब प्लस आधार, ये जो स्क्वायर आ गया, कर्ण का वर्ग लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। चार ऑप्शन दिए देंगे, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा, इसको हम लोग टिक लगा देंगे। समझिए ना? तो कर्ण को हम लोग AC मान लिए हैं, लंब को AB मान लिए हैं, आधार को BC मान लिए हैं। और इसीलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC को हम लोग H मान लिए, हाइपोटेनियस H, तो H का स्क्वायर, AB को हम लोग उसी तरह P मान लिए, P स्क्वायर, और BC को B मान लिए हैं, B स्क्वायर। अब वाली बात यहाँ तक समझ गए होंगे। चूंकि H का जो स्क्वायर है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। इसीलिए H बराबर स्क्वायर रहता है बराबर के स्क्वायर। तो रूट में आप लोग जानते हैं ना, बराबर किधर प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस, समझे ना? लुक एट द व्हाइट बोर्ड। H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये स्क्वायर दे रहा है तो रूट में। अब एक फार्मूला H निकालने के लिए पहला फार्मूला मिल गया। जब मैं अगली कक्षा में आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा, इस फार्मूले को हम लोग उपयोग करेंगे, उस वक्त आपको सुविधाएं होगी। अब देखिए, चूंकि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होती है ना, तो आप याद रखिए B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस P स्क्वायर, और B बराबर स्क्वायर बराबर K स्क्वायर आया तो रूट में B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। उसी तरह से जब P निकालेंगे तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग H निकालेंगे तो रूट लगा के P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जोड़ देंगे। लेकिन बट जब B निकालेंगे तो रूट तो रहेगा ही, लेकिन H में P को घटा देंगे। इसी प्रकार जब P निकालेंगे तो रूट रहेगा और H में B को घटा देना है। ये तीन फार्मूले के द्वारा हम लोग तीनों भुजाओं को निकालने के लिए आराम से सीखेंगे, समझेंगे। समझे ना? पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। समझिए ना? ये चैप्टर का जिस तरह से आपके बिना मनुष्य नहीं देख सकता है, उस तरह इसके बिना ये अध्याय नहीं बन सकता है।